नुकसान इससे पहुंचा है। मलबे के नीचे दबे 4 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। वहीं करीब 6 और लोगों के दबे होने की आशंका है, जिनकी तलाश का काम जारी है। सकोही मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो एक बार फिर आपको बताते चलें कि कुल्लू से बड़ी खबर है, जहां अखाड़ा इलाके में एक बार फिर भयानक भूस्खलन हुआ है। इससे पहले भी भूस्खलन हुआ था और कई लोगों की जान गई थी। इस बार भूस्खलन में 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। मलबे के नीचे दबे 4 घायलों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि करीब 6 और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, ताकि जो लोग मलबे में दबे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो 4 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और 4 लोगों को निकाला जा चुका है। घायलों को अभी भी कई घायल फंसे हो सकते हैं, मलबे में हो सकते हैं। इसे लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में इससे पहले भी 1-2 दिन पहले भूस्खलन आया था और उसमें भी कई घरों को नुकसान पहुंचा था और कई लोग उसमें मारे गए थे। और ऐसे ही एक बार फिर कुल्लू के अखाड़ा बाजार में भूस्खलन हुआ है। 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है और इस बार फिर कुल्लू का अखाड़ा बाजार भूस्खलन का शिकार हुआ है। 2 से 3 मकान मलबे में दबे हैं और शुरुआती तौर पर खबर यह है कि 4 लोगों को, घायलों को निकाला गया और अभी और भी 6 लोग इसमें फंसे हो सकते हैं। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मलबे में 2 से 3 मकान दरअसल ढह गए हैं। 2 से 3 मकान गिरे हैं क्योंकि अचानक मलबा पहाड़ी से नीचे आया और उसके बाद चारों तरफ तबाही हो गई। और ये देखिए, जो मकान गिरे हैं, मलबा ऊपर से आने के बाद सीधे इन मकानों पर गिरा है और ये मकान किस तरह से तबाह बर्बाद हुए हैं, किस तरह से ये मकान एक तरह से ढह गए हैं और इसके बाद इन घरों में रहने वाले कई लोग इसमें दब गए हैं। हालांकि 4 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और इसके अलावा 6 लोग अभी भी दबे हो सकते हैं। और चलिए, इसी खबर पर कुल्लू से हमारे सहयोगी तुलसी भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जहां पर यह हादसा पेश आया? क्योंकि इससे 2-3 दिन पहले भी अखाड़ा इलाके में भूस्खलन हुआ था और एक बार फिर वहीं पर भूस्खलन हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरह से कुल्लू जिला की बात करें तो लगातार जो भारी बारिशें हो रही है, उसके चलते खासकर कुल्लू जिला के अखाड़ा, इनर अखाड़ा बाजार में पिछले कल भी जो है वो एक मकान में भारी मलबा गिरा था। लेकिन आज फिर से जो है इनर अखाड़ा बाजार में ही भारी मलबा जो है पहाड़ी से गिरा है, जिसके चलते यहाँ पर 2 से 3 मकानों का जो नुकसान हुआ है, भारी मलबा जो है नुकसान मकानों के ऊपर आ गया है। उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ से सुबह लगभग 6:30 पौने 7 बजे की घटना है, जब ये पहाड़ी से मलबा गिरा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो 2 से 3 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और ये बताया गया कि इस मकान में जो है अभी भी 5 से 6 लोग फंसे होने की आशंका है और 4 घायलों को जो है यहाँ से निकाला गया है। और आप देखते हैं कि इस पर मैं मौके पे हूँ, जहाँ पर घटनास्थल की अगर बात करें तो घटनास्थल पर जो है लगातार जो एनडीआरएफ की टीमें, होमगार्ड की टीमें और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर भारी बारिश के चलते ये जो सर्च ऑपरेशन है उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बार बार पहाड़ी से जो लैंडस्लाइड है वो हो रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन है वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन मौके की बात करें तो इस वक्त मौके पे जो है वो डीसी कुल्लू तोरुल असर अवीश, कुल्लू के जो एसपी है गोकुल कार्तिकन गोकुल चंद्रन और कुल्लू के स्थानीय विधायक गोविंद सिंह ठाकुर भी, सुंदर सिंह ठाकुर भी जो है घटनास्थल पर है, जहां पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन बार बार पहाड़ी से जिस तरह से ये जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते तुलसी, कितने मकान प्रभावित हुए हैं? कितने घर इस लैंडस्लाइड में प्रभावित हुए हैं? देखिए, अब इस लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो लगभग 2 से 3 मकान जो है वो पूरी तरह से, एक मकान तो पूरी तरह से ही क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 2 से 3 मकानों को जो है आंशिक रूप से उनके कुछ हिस्सा जो है वो भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी ये जो 2 से 3 मकानों को नुकसान हुआ है भूस्खलन के मलबे से, और उसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो जिस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है उसमें जो है ये बताया गया कि 5 से 6 लोग अंदर जो है मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और घटनास्थल की अगर बात करें तो लगातार जो है बार बार पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है उसके चलते बाधा उत्पन्न हो रही है। जी
तो बिल्कुल तुलसी, जो घायल हुए बताया जा रहा है कि 4 लोगों को अभी तक मलबे से निकाला गया। कई लोग फंसे हो सकते हैं। जिन लोगों को निकाला गया उनकी कंडीशन इस वक्त क्या कुछ है, और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें लेकर किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, मौके से जिन लोगों को निकाला गया है उनको हल्की चोटें आई है, जो जानकारी दी गई है। और ऐसे में जो यहाँ पर लोग फंसे हैं इस बिल्डिंग के अंदर, जो मलबे के नीचे, उनके लिए जो है ये बताया जा रहा है कि वो जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 5 से 6 लोगों की आशंका जाहिर की जा रही है कि इस मलबे में जो है वो अंदर दबे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम, जो लोकल पुलिस की टीम, और इसके अलावा जो अग्निशमन विभाग की टीमें हैं, होमगार्ड की टीमें हैं, वो लगातार प्रयास कर रही है। और पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी चलिए, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तुलसी भारती, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर कुल्लू की है, जिस तरह से हमारे सहयोगी तुलसी भारती ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इस मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है। 4 लोगों को मलबे से निकाला गया जिन्हें मामूली चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। पिछले 2 दिन और 1 दिन पहले ही यहां पर, इससे पहले भी भूस्खलन हुआ था जिसमें एक घर को नुकसान पहुंचा था, और एक बार फिर से इसी अखाड़ा बाजार में फिर से लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 2 से 3 मकान प्रभावित हुए हैं। 2 से 3 मकानों पर मलबा आकर गिरा है। लैंडस्लाइड के बाद बड़े बड़े पत्थर आकर गिरे हैं, और एक मकान तो पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया है। और मलबे को अब हटाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं। 4 लोगों को निकाला गया है मलबे से, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं।